ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि शिव बाबा आते हैं और बच्चों को समझाते हैं और पुरुषारत भी कराते हैं। फिर भी बाबा ने कहा सब बच्चे एक जैसे तो नहीं है, नंबरवार हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है, सारे बच्चे तो पास विद ऑनर नहीं बनते हैं। फिर भी टीचर पुरुषारत कराता है सभी बच्चों को। यहाँ बाबा कहते हैं कि बच्चे जो हैं हाथ तो खड़ा करते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं। बाप को जो जैसा है वैसा है वो अभी तक पहचाना नहीं है कि यही हमारा बाप है। ये टीचर भी है और गुरु भी है। बाबा याद आता तो टीचर पन्ना भूल जाता, गुरु पन्ना भूल जाता है। ये होता है। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा बाप जो इतना ऊंच से ऊंच है तो उसका बच्चों को रिगार्ड भी रखना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा कभी कभी बच्चे उतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। तो बाबा ने रिगार्ड का भी अर्थ बताया कि रिगार्ड क्या है, बाप का रिगार्ड, टीचर का रिगार्ड, गुरु का रिगार्ड क्या है। तो विशेष बाबा ने कहा कि बाबा जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना, यही रिगार्ड है। बाबा ने कहा मैं देखता हूँ कि बच्चों को जो खुशी होनी चाहिए वो भी नहीं होती है। नहीं तो बाबा ने कहा तुम्हें तो अपारी खुशी होनी चाहिए, विश्व के मालिक बन रहे हो। लेकिन बाबा ने कहा वो खुशी नहीं रहती है। फिर बाबा ने कहा देखो पढ़ाई कितनी ऊंची है, लेकिन ये पढ़ाने वाला कौन है? ये कोई कॉमन टीचर नहीं है, अनकॉमन टीचर है। अनकॉमन कैसे? बाबा ने कहा निराकार पढ़ा रहा है तुमको, निराकार शिव बाप पढ़ा रहा है। अब भक्ति में तो दिखा दिया, श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया, उसने पढ़ाया। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, इस तन का आधार, इस शरीर का आधार लेता हूँ और इसके द्वारा तुम्हें ये ज्ञान, ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ। लेकिन अंडरलाइन समझने का बाबा ने कहा ये बात है कि ब्रह्मा जो है ये मनुष्य था और मेरी प्रवेशता के बाद भी ये मनुष्य ही है, ये भगवान नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने ब्रह्मा में प्रवेश कर दिया तो ब्रह्मा भगवान हो गया। बाबा ने कहा नहीं, ये मनुष्य था, मनुष्य है, मैं भगवान हूँ और मैं तुम्हें इसके शरीर द्वारा पढ़ा रहा हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप, टीचर और गुरु पर पक्का निश्चय हो जाए, वो अवस्था आ जाए, वो पिछाड़ी में होगा। तो बाबा ने कहा ना, बाप याद आता, टीचर भूल जाता, कभी गुरु पन्ना भूल जाता। तो उसी तरह से बाबा ने कहा अभी वो पक्का पक्का निश्चय नहीं है। जैसे लौकिक में बाबा ने कहा स्टूडेंट होता है, उसको कभी अपना टीचर नहीं भूलता है। और जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो टीचर कभी भूलता ही नहीं है, क्योंकि सारा दिन उसी के कनेक्शन में रहते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा बच्चों को टीचर भूल जाता है, पढ़ाई भूल जाती है। ये बाबा ने कहा इसलिए अभी उतना पक्का पक्का निश्चय नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा ये पिछाड़ी की आपकी अवस्था है, पिछाड़ी में इस अवस्था पर हम पहुंच जाएंगे। फिर बाबा को कैसे पता चलता है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ते या पूरा निश्चय नहीं है टीचर पर या गुरु पर, बाप पर? तो बाबा ने कहा चलन और वार्तालाप से बाबा को पहचान लेता है। हमने कहा कई बच्चे अभी तक रोते हैं, कई तो रिया हुसैन मचाते हैं, ये तो हाईएस्ट रोना है। बाबा ने कहा जिन रोया तिन खोया। बाबा ने कहा कि कईयों को पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, जैसे गांव के लोग होते हैं, उनको पढ़ने को कहो तो उनको अच्छा नहीं लगता, और उनको कहो जाओ खेती बाड़ी करो, घास काटो, तो वो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वो स्वतंत्रता फील करते हैं। पढ़ाई में बंधन फील करते हैं कि ये तो पढ़ना तो जैसे बंधन है। तो यहाँ भी ऐसे होता है कि
बाबा कहता है पढ़ो तो पढ़ाई उनको बंधन लगती है। फिर बाबा ने कहा कि देखो यहाँ पर आप जो लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं, वो किस लक्ष्य से पढ़ते हैं? लक्ष्य होता है नौकरी करने का। अब ये जो हम अलौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य कोई नौकरी करने का नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा जो यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, वो वहाँ जाकर नौकरी करेंगे, अर्थात नौकर-चाकर, दास-दासियाँ बनेंगे, जो यहाँ संगम युग पे नहीं पढ़ेंगे, बाबा की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, जिसको बाबा कहता है कि पढ़े-लिखे के आगे अनपढ़े धरी ढोएँगे। तो वो बाबा ने कहा वहाँ पर नौकर-चाकर जाकर पढ़ेंगे। फिर आज बाबा जैसे रिगार्ड की बात कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि जैसे जो पढ़ते नहीं हैं, तो फिर उतना रिगार्ड से भी बाप को याद नहीं करते हैं। बाबा ने कहा कि इस समय बाबा मत दे रहा है, ईश्वरीय मत मिल रही है, लेकिन फिर भी किस मत पर चलते हैं? बाबा ने कहा अपनी वो घिसी-पिटी पुरानी ना पाई पैसे की मत पर चलते हैं, बाप की मत पर चलते नहीं हैं, ईश्वरीय मत लेते नहीं हैं। ऐसे तो बाबा ने क्या बोला हुआ है कि ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो क्या होगा? निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा ने कहा अगर आप निश्चय बुद्धि होकर बाबा की मत पर चलते हो, तो बाबा ने कहा आपका घाटे को भी बाबा फ़ायदे में बदल देगा। ना बाबा ने कहा कि बाबा ने आज गारंटी दी कि अगर आप मेरी मत पर चलेंगे, तो आपका कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता। ये बाबा ने आज गारंटी दी। लेकिन बाबा कहता है फिर भी बाप की मत को छोड़कर अपनी मत पर पाई पैसे की मत पर चलते हैं। क्योंकि ईश्वरीय मत हमें क्या बना देगी? ईश्वरीय मत तो हमें देवता बना देती है। और बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि हम कोई भविष्य में देवता बनेंगे तब हमें निश्चय होगा। बाबा ने कहा वर्तमान में भी जितना-जितना हम इस मत पर चलते हैं, बाबा की मत पर चलते हैं, तो अंदर में भविष्य की फीलिंग आती है कि हम भविष्य में जाकर ये पद प्राप्त करेंगे, हम भविष्य में देवता बनेंगे, ये आपको फीलिंग आती है। जब मत की बाबा बात कर रहे, तो हम सब जानते हैं कि बाबा के मेजॉरिटी बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। हम थोड़े से ही हैं जो सेंटर पर रहते हैं। तो बाबा ने कहा जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो बाबा से डायरेक्शन लेते हैं, पूछते हैं कि बाबा हम कैसे चलें? तो बाबा ने कहा देखो आपको दुनिया में रहना है, तो आपको वो रंगीन कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा भले रंगीन कपड़े पहनो, उसका इस ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है पढ़ाई से। आपको बहुतों के कनेक्शन में भी आना पड़ता है ना? क्योंकि बाहरी रूप से तो थोड़ा-सा वैसे चलना पड़ता है। तो बाबा ने कहा उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है उस वो पहनेंगे तो आपके कोई मार्क्स कट जाएँगे या आपने कोई श्रीमत का उल्लंघन कर दिया। बाबा ने कहा नहीं, मेन श्रीमत क्या है कि गृहस्थ में रहो लेकिन देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो अर्थात सबसे ममत्व मिटाओ, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, पवित्र बनो। बाबा ने कहा मुख्य श्रीमत ये है, इसको बाबा ने कहा आपको फॉलो करना है, बाकी कपड़े पहनना, रंगीन कपड़े पहनना, उससे इस पढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बाबा ने एक और पॉइंट बताया, बाबा ने कहा जैसे आत्मा ही पतित पावन बनती है, महान आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना, पाप आत्मा कहा जाता है, ये आत्मा को लगते हैं। बाबा ने कहा कभी महान परमात्मा या पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा ये नहीं कहा जाता। ना तो ये भी बाबा ने कहा अच्छी पॉइंट है किसी को आत्मा और परमात्मा में फ़र्क बताने की और सर्वव्यापी के बात को काटने की। तो बाबा ने कहा ये पॉइंट भी बच्चों को बुद्धि में रखनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये भी बच्चे समझते हैं कि माया के साथ युद्ध चलती है। माया एकदम नाक में दम कर देती है
और उन्होंने क्या दिखा दिया है, उन्होंने पांडवों और कौरवों की युद्ध दिखा दी है। एक्चुअल में बाबा ने कहा युद्ध किसके साथ है, युद्ध तो हमारी माया के साथ है, गुप्त युद्ध है ये तो। लेकिन इस युद्ध का बाबा ने कहा दुनिया में किसी को पता नहीं है। उन्होंने तो क्या दिखा दी है, पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखा दी है। और उसमें भी बाबा ने कहा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस युद्ध में कौन है, तो काम महाशत्रु, काम सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर बाबा ने कहा देखो जब स्कूल में ट्रांसफर होते हैं तो रिजल्ट आउट होती है, कौन क्या बना, किसके कितने मार्क्स आए। तो यहाँ भी बाबा ने कहा कि जो विजय माला में आने वाले हैं, तो अंत में बाबा ने कहा कि बाबा की भी माला आउट होगी, सबको साक्षात्कार होगा, रिजल्ट आउट होगी कि कौन क्या पद प्राप्त कर रहे हैं, कौन किस नंबर पर आएगा। फिर बाबा ने बच्ची से पूछा कि बच्ची तुम्हारे पेपर कहाँ से आते हैं? उसने कहा लंदन से आते हैं। और इस पढ़ाई के हमारे पेपर कहाँ से आते हैं? ऊपर से। बाबा ने कहा एक दिन सब साक्षात्कार होगा कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, क्या पढ़ाई है। अभी तो हमारी पढ़ाई गुप्त है ना। बाबा ने कहा कि कई बार बाबा किसी बच्चे को देखता है तो समझता है ये गिरने वाला नहीं है, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, पढ़ाई नहीं पढ़ते तो गिर जाते। बाबा ने कहा नंबरवार है ना, माया खींच के ले जाती। बाबा ने कहा ऐसे ही हैं कई बाबा के बच्चे कि उनको अभी बोलो कि बाहर जाओ, दुनिया में जाओ, अपना घर गृहस्थ फैलाओ, तो तुरंत चले जाएंगे, देरी नहीं करेंगे, तुरंत चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा चाल चलन से समझ आता है। क्या बाबा को समझ आता है कि जैसे ये लाचारी मजबूरी में ज्ञान में चल रहे हैं, इनको ज्ञान का ग भी समझ में नहीं आया है, मजबूरी से ज्ञान में चल रही हूँ। एक और वैरायटी बाबा ने बच्चों की बताई कि बाबा ने कहा यहाँ कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं ना, सेंटर्स पर आते हैं कि उनको जो श्रीमत है, बाबा की जो श्रीमत है, उनको बताओ कि ये नहीं करना है, तो भी क्या करेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, समझाओ तो भी बाबा ने कहा वो उल्टा काम ही करेंगे। ऐसे भी बाबा ने कहा बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि क्यों, कई कई जो है संशय में आ जाते हैं ये क्या। लेकिन बाबा ने कहा देखो ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो इसमें वैरायटी तो होगी ना, सब नंबरवार तो होंगे, क्योंकि आज बाबा पढ़ाई पर बता रहे हैं ना टीचर, तो सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार होंगे ना। फिर बाबा ने कहा देखो इतनी छोटी सी आत्मा और कितनी उसके एक्टिविटी करती है, और फीचर देखो एक ना मिले दूसरे से, तो कितनी वैरायटी है। ये भी एक वंडर है ड्रामा का। फिर लास्ट में बाबा ने कहा अच्छा अपने को आत्मा तो जानते हो ना, शिव बाबा को याद करो, जैसे असेंस में बाबा लेकर आ गए। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि दुआएं कैसे मिलेंगी, तो किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर उस परिस्थिति में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं और स्वयं को परिवर्तन कर देते हैं, तो बाबा ने कहा आप दुआओं के पात्र बन जाते हैं। अब फुल स्टॉप कैसे लगाएं, वो बाबा ने हमको बताया ही हुआ है कि आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी, है ना, फुल स्टॉप। ऐसे बाबा ड्रामा बिंदी भी कहता है। तो बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति हो आप ये फुल स्टॉप लगा दो। दूसरी बात बाबा ने कहा कि अपने आप को ऑफर करो, परिवर्तन करो, है ना। कोई भी बात आ जाए तो बातों को चेंज करने में नहीं जाए, लेकिन हम स्वयं को परिवर्तन कर लें। या ये भी नहीं हम एक्सपेक्ट करें कि दूसरा चेंज हो, लेकिन मैं अपने आप को उस अकॉर्डिंगली ऑफर करूं, अच्छा कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं चेंज हो जाती हूँ। तो बाबा ने कहा जो ऐसे परिवर्तन का ऑफर करता है तो उसको नेचुरली क्या मिलती है, दुआएं मिलती हैं। तो सबसे पहली दुआएं बाबा ने कहा स्वयं की मिलती है, जो स्वयं की दुआएं माना खुशी मिलती है। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार की और परमात्मा की भी उनको दुआएं मिलती हैं। और आज के स्लोगन में बाबा ने विजयी कैसे बने, जैसे हम कई बार
संकल्प तो करते हैं लेकिन वो संकल्प संकल्प तक ही रह जाता है, हम उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा जो भी आपके अंदर संकल्प उठता है, वो संकल्प को बार बार दृढ़ता का ठप्पा लगाओ, बार बार माना उसको रिमाइंडर दो कि हाँ मुझे ये करना है, दृढ़ता का ठप्पा लगाओ। तब बाबा ने कहा आप विजयी बन पाएंगे। ओम शांति।